श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे घर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या फिर आपकी कोई भी ऑफिस है, वहां पे आपका जो शौचालय है, जिसे हम टॉयलेट भी कहते हैं। अगर शौचालय और टॉयलेट अगर ऐसी शुभ दिशा में है, जो वास्तु के अंदर बहुत ही पूजनीय दिशा है, बहुत ही कहते हैं ना सकारात्मक दिशा है, पवित्र दिशा है, तो आप समझ सकते हो मल विसर्जित क्रिया हमारे लिए एक हेल्थ वाइज तो बहुत ही अच्छी क्रिया है कि जिससे मल विसर्जित नहीं हो सकता और हमें उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है। पर वो इसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन है वास्तु के अंदर। उस दिशा के अंदर अगर आप मल विसर्जन करेंगे, यानी आप अपना वहां पे शौचालय बनाएंगे, तो 100% वहां से आपको कोई भी प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट आपके व्यवसाय में, आपके घर में, आपके व्यापार में या आपकी पढ़ाई में, क्या आपके स्वास्थ्य के अंदर नहीं होगी। पर अगर आप ऐसी पवित्र दिशाओं के अंदर ऐसा शौचालय करेंगे, टॉयलेट बनाएंगे, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसी ला इलाज, जिसके कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां भी हो सकती है, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। वैसे तो बीमारियों के लिए संपूर्ण आधार हमें डॉक्टर के ऊपर रखना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर संकेत दिए गए हैं कि ऐसा हो सकता है। पर आपको कोई भी प्रकार की बीमारी है तो फर्स्ट एंड फर्स्ट डॉक्टर को आप संपर्क कीजिए। वास्तुशास्त्र के अंदर समस्याओं का समाधान भी है, संकेत भी है। इसलिए तो हम कहते हैं कि वास्तु की आजकल इतनी डिमांड्स क्यों है। आप बड़े-बड़े शहरों में जाएंगे, छोटे-छोटे शहरों में जाएंगे, आप कोई भी आर्किटेक्ट, इंजीनियर के पेशेवर व्यक्तियों से मिलेंगे, तो वो एक ही बात कहेगा कि हमें वास्तु की नॉलेज कहाँ से प्राप्त हो। हम भी वास्तुशास्त्री बनना चाहते हैं या हमारे बिजनेस के अंदर इसको एड ऑन करना चाहते हैं। अगर आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर से पेशे से जुड़े हुए हो या आप कोई और पेशे से जुड़े हो, आपके पास कुछ टाइम है, आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अंदर इंटरेस्ट है और आप भी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है। सबसे पहले कह देते कि वास्तुशास्त्र की बहुत डिमांड है। वास्तु कंसल्टेंट आज देश विदेश प्रदेश में हर जगह उसकी डिमांड है, क्योंकि जो भी कोई मकान परचेस करता है तो सबसे पहले वास्तु के हिसाब से है कि नहीं, तो ही वो मकान की डील फाइनल करता है। यानी मकान लेने से पहले बैंक वाले को तो बाद में वो संपर्क करेगा, लोन लेने के लिए सबसे पहले उसको चाहिए वास्तु कंसल्टेंट। गूगल के अंदर वो सर्च करेगा द बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट। अगर आप भी अपना नाम उस सीरीज में लाना चाहते हैं और वहां से कुछ पैसा अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था द्वारा प्ले स्टोर पे हमारी एक एप्लीकेशन की डिजाइन की हुई है, शिव वास्तु एनालिसिस। वहां पे जाके हमारे रिकॉर्डिंग सेशन, जो हमारी फिजिकल फिजिकल प्रेजेंट के साथ, वहां पे हमने रिकॉर्डिंग सेशन हमारे स्टेप बाय स्टेप बेसिक वास्तु एंड एडवांस वास्तु फॉर कॉमर्शियल एंड फॉर रेसिडेंशियल, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा हमने एक डिजाइन किया है कोर्स। उस कोर्स को आप वहां से परचेस कीजिए और आप वास्तुशास्त्र की नॉलेज गेन कीजिए और एक अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, जिससे आपकी अर्निंग भी होगी और इस समाज की सेवा भी होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि आपके घर के अंदर अगर वास्तु दोष के कारण कोई प्रकार की समस्या है, कौन सी समस्या है वो भी मैं बात करूंगा, किस दोष के कारण है वो भी मैं बात करूंगा। जो हमारी अभी ये लर्निंग एपिसोड चल रहा है, उसके अंदर आज हम टॉपिक लेके आए, ईशान कोण के अंदर अगर आपका शौचालय है तो क्या किया जाए। क्या घर बेच दिया जाए, क्या घर बदल दिया जाए, क्या घर रेंट दिया जाए, तो जो कोई आएगा उसको भी प्रॉब्लम, या फिर घर में से शौचालय जाना बंद किया जाए। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? अगर नहीं, इसमें से कोई भी ऑप्शन सरल है और आप कर सकते हो, तो मैं तो कहूंगा ईशान कोण की टॉयलेट का घर परचेस ही नहीं करना। अगर जिस फैक्ट्री के अंदर ईशान कोण के अंदर टॉयलेट है, तो वो फैक्ट्री परचेस नहीं करनी। कोई दुकान, कोई ऑफिस आप परचेस करने जा रहे हो और ईशान कोण के अंदर टॉयलेट है, तो आपको वो दुकान या ऑफिस परचेस नहीं करनी। ये हो गई उन लोगों के बाद जो नया प्लानिंग करने जा रहे। ऑलरेडी जिनों के पास घर है, ऑफिस है और फैक्ट्री है और ईशान कोण के अंदर टॉयलेट है, तो ये लोग कहाँ जाए। तो ये लोग क्या घर बदल दे, घर तोड़ दे, टॉयलेट तोड़ दे? हाँ, टॉयलेट तोड़ के और कोई स्थान पे ले जाए जो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट हो। तो ये नॉलेज कौन देगा हमें? तो ये नॉलेज आप एक वास्तु कंसल्टेंट से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा कोर्स कीजिए, जिससे आपको वो पता चले कि हमारे घर के अंदर शौचालय कहाँ पे होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर के अंदर वास्तु के एस पर वास्तु शौचालय की कोई दिशा नहीं है और ईशान कोण में ही टॉयलेट है,
तो आज हम उसके उपाय लेके आए हैं। वो उपाय आप कर सकते हो। उपाय दो तरह के हैं, एक तो है कलर थ्योरी के हिसाब से और दूसरा है शास्त्रोक्त उपाय। दोनों उपाय के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। सबसे पहले तो आप ईशान कोण के टॉयलेट के खराब प्रभाव के शिकार हो या ना हो, वो पहले कंफर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ईशान कोण के अंदर टॉयलेट आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारी पूर्व दिशा है, और ये जो बीच में 45 डिग्री पे ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है गुरु, यानी यहाँ पे गुरु ग्रह का वास है। हमारे वास्तु के अंदर ज्योतिष को भी प्रेजेंट किया हुआ है, ज्योतिष भी इनबिल्ट है, वो देखना यानी उसको ही कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। अगर वास्तु के अंदर आप विभिन्न दिशा से तो परिचित है, तो आज हम उसी दिशा के अंदर आपको हमारे ग्रहों की स्थिति में के बारे में ही बता देंगे। आपने हमारी एक पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, उत्तर दिशा में जब बुध ग्रह प्रेजेंट है, उसकी भी आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। वहां पे जाके आप वो बटन वहां पे विजिट कर सकते हो कि उत्तर दिशा में टॉयलेट है तो क्या उपाय कर सके। तो आज हम बात कर रहे हैं ईशान कोण के बारे में। अगर यहाँ पे आपका शौचालय है तो ईशान कोण में जब जब शौचालय आएगा तो साथ ही साथ आपको बहुत सारी दिशाओं, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तर दिशा से लेके ईशान कोण के टॉयलेट के अंतर्गत, तो ये टॉयलेट समझिए यहाँ पे भी हो सकता है, ये टॉयलेट यहाँ पे भी हो सकता है आपके घर के अंदर, या ये टॉयलेट यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये कोई भी दिशा में ईशान कोण में टॉयलेट आ रहा है तो यहाँ पे जो टॉयलेट आएगा वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का भी हो सकता है, यहाँ पे जो टॉयलेट आएगा वो नॉर्थ ईस्ट का है, यहाँ पे भी जो टॉयलेट आएगा वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का भी हो सकता है। यानी ईशान कोण के इर्द गिर्द कहीं पे भी टॉयलेट है, गुरु ग्रह के आसपास, एस्ट्रो वास्तु के साथ यहाँ पे देखा जाएगा गुरु ग्रह, उसके आसपास भी कहीं पे टॉयलेट है, तो वहां पे हमारे भगवानों का भी स्थान है, जहां पे देवताओं की ऊर्जा भी है, जिसके बारे में हम और हमारे जो कोर्स है उसमें बताएंगे। पर यहाँ मोटा मोटी बताते हैं ईशान कोण में टॉयलेट है तो आपको उसके क्या प्रभाव मिलेंगे। तो प्रभाव को हम कुछ आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष के प्रभाव, इस दिशा में दोष होने से पारिवारिक के सदस्यों को स्वास्थ्य का समस्या हो सकती है, विशेष रूप से मानसिक तनाव, आंखों और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग यानी ला इलाज बीमारियां, माइंड का भी, मस्तक की बीमारी हो सकती है, विजन प्रॉब्लम्स हो सकती है, श्वास की प्रॉब्लम्स होती है, सुनने की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, घर में तनाव की स्थिति हो सकती है, पागलपन हो सकता है, और ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती है अगर ईशान कोण आपका खराब है। ईशान कोण की टॉयलेट से वंश वृद्धि में भी अवरोध आ सकता है, इसलिए ईशान कोण की टॉयलेट घर में नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट एंड फर्स्ट, ईशान कोण में दोष होने से आर्थिक हानि, धन की कमी और कार्य क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यानी दिन रात मेहनत करने के बावजूद आपका जो फल स्वरूप है जीरो पैसा, कोई पैसा बचेगा नहीं, घर में पैसा आएगा ही नहीं तो बचने की तो कहां बात है। समस्या समस्या समस्या, कहीं मिलजुल के भगवान के आशीर्वाद से पैसा आ गया तो सामने समस्याओं का पहाड़ घर आए। कभी आपका मेंटेनेंस खड़ा हुआ है, कभी बीमारियों के पीछे मेडिकल का खर्चा खड़ा हुआ है, कभी आप कोई जगह आपका पैसा फंस भी जा रहा है। तो सफलता के अंदर हर तरह की समस्या ईशान कोण की शौचालय दे सकता है। उसी तरह हम बात करेंगे उत्तर पूर्व दिशा होने से संतान विकास और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी ईशान कोण में बने शौचालय से आपके वहां पे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनके विकास पे असर होगा, आपके वंश वृद्धि पे असर होगा, उनकी पढ़ाई में उनका ग्रोथ नहीं मिलेगा, पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रहेगी, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेंगे, तो वो अपने जीवन के अंदर कभी भी और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शिक्षा संबंधित भी जो प्रभाव है वो ईशान कोण से क्यों है, क्योंकि गुरु गुरु यानी नॉलेज का गॉड ऑफ नॉलेज, अगर जुपिटर डिस्टर्ब हो गया किसी कारणवश, वो भी ऐसी क्रिया से, शौचालय की क्रिया से, तो उस घर में ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, हेल्थ की वृद्धि नहीं होगी और वेल्थ की भी वृद्धि नहीं होगी, घर में हमेशा समस्या रहेगी। और कुछ है टॉपिक समझने लायक आगे। इस दिशा का वास्तु दोष व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति में बाधा डाल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके गुरु डिस्टर्ब है ना। गुरु तो हमें आध्यात्मिक
कि हमें ज्ञान देते हैं, हमें मानसिक शांति का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप ज़िंदगी के अंदर आपके गुरु के स्थान पे ही अगर आपने वहाँ पे शौचालय बना दिया, तो आपके ज़िंदगी में क्या-क्या होगा। जो काम प्रभु नहीं कर सकता, वो काम परमात्मा करता है। परमात्मा, प्रभु के साथ जोड़ने का काम परमात्मा करता है। परमात्मा यानी प्रभु, प्रभु और परमात्मा से जोड़ने का काम महात्मा भी करता है। महात्मा यानी गुरु। अगर आपके ईशान कोण के अंदर अगर गुरु स्थान पे अगर शौचालय है, तो आपको कौन भगवान तक कनेक्ट कर पाएगा, कौन आपको मानसिक शांति दिला पाएगा। सीधी सीधी बात है, आपके घर के महात्मा ही डिस्टर्ब है, तो आपके घर के अंदर मानसिक पीड़ा होने वाली है। मानसिक पीड़ा जब आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, तो आपके वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यू आएंगे, यानी बीमारियां आएंगी। इसलिए ईशान कोण को अगर समझने की कोशिश करेंगे एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत, तो वहां पे जुपिटर प्लेनेट है, और वहां पे जो आपको राह दिखाने वाले आपके गुरु है, वो गुरु का क्षेत्र ही डिस्टर्ब है। इसलिए ईशान कोण को मनाही का है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद और झगड़े हो सकते हैं। ये दोष घर के पुरुष सदस्यों के कैरियर और निर्माण लेने की क्षमता पर भी नकारात्मक असर डाल सकते हैं। यानी मेल फीमेल दोनों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कपल को, दंपति को डिस्टर्ब करते हैं, घर में कलेश ला सकते हैं, कैरियर बर्बाद कर सकते हैं, बहुत कुछ। बस ये सब है नेगेटिव टॉक। अगर ऐसा कोई भी लक्षण आपके आसपास नजर आ रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स में या आपकी खुद की लाइफ में, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप गुरु ग्रह को मनाइए। गुरु ग्रह को किस तरह से मनाओगे, यहाँ पे एक ये दूसरी दो बात आ रही है। जिस घर का ईशान कोण डिस्टर्ब होता है, यानी वास्तु दोष के कारण, चाहे वो शौचालय का वास्तु दोष हो, या फिर सीढ़ियों द्वारा वास्तु दोष हो, या किचन द्वारा वास्तु दोष हो, तो गुरु ग्रह डिस्टर्ब होते हैं। जब तक ईशान कोण को क्लियर नहीं करोगे, आपको कोई रेमेडी भी नहीं लगेगी। ये बात भी सही है। तो आपको किस तरह से ईशान कोण के गुरु को मनाना है, गुरु ग्रह को खुश करना है, उसके कुछ टॉपिक्स में आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहले, आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर कोई भी धार्मिक क्रिया करने वाले, कोई भी आपके महंत या ब्राह्मण, या कोई भी गौर महाराज, या कोई भी गुरु हो, या फिर आपको जिसने शिक्षा दे रखी है, जो आपके घर के अंदर छोटी छोटी पूजाएं कराते हैं, तो उन गुरुओं की, या जो आप किसी को गुरु लायक समझते हो, तो उन लोगों की आप तन मन धन से सेवा स्टार्ट कर दो। आपके घर के ईशान कोण का वास्तु दोष क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष गुरु की सेवा की है, तो प्रत्यक्ष गुरु के आशीर्वाद आपको उस गुरु द्वारा मिलेंगे, जो गुरु आपके घर में डिस्टर्ब है। साथ ही साथ आप तुलसी जी के पौधे का भी जतन करो। घर में से एक लोटा जल रोज घर में से तुलसी को भी चढ़ाइए, और सूर्य नारायण को भी चढ़ाइए, जिससे गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी। पीले कलर की कोई भी खाद्य पदार्थ, यानी चने की दाल से बनी हुई कोई भी मिष्टान या नमकीन, आप जरूरतमंद व्यक्तियों को अनाज के तौर पे, खाने के तौर पे, भोजन के तौर पे खिलाइए, जिससे गुरु की पॉजिटिविटी आपके घर में मौजूद रहेगी। आप घर के अंदर कोई भी प्रकार की कहते हैं नेगेटिविटी होती है ईशान कोण की वजह से, तो जितनी आप गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों को अन्न धन खिलाएंगे, उनको दवाइयां दिलवाएंगे, उनको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करेंगे, तो आपका गुरु 100% पॉजिटिव होगा। तो ये छोटी छोटी दान पुण्य वाली बातें हैं। खास करके आप पीले कलर की कोई भी मिष्ठान या कोई भी खाने की चीज गरीबों तक पहुंचा दीजिए, आपके गुरु के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही सरल है। आप चाहे 5 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक का कोई भी हफ्ते में एक बार भंडारा करवाइए, तो भी आपके घर के ईशान कोण का दोष निकल जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और जिनके घर के अंदर ईशान कोण में टॉयलेट है, वहां जाके आप विजिट भी कर लेना, उनके घर में कोई समस्या नहीं होगी। तो उनके घर के अंदर कुछ ना कुछ तरीके से दान पुण्य होता होगा, वो वहां पे आपको उनके घर के पुण्य मौजूद मिलेंगे। ये सब है शास्त्रोक्त उपाय। अब इस उपाय के साथ साथ हम वहां पे थोड़े साइंटिफिक उपाय भी करेंगे, जिससे हमें परिणाम परफेक्ट मिले। अब हम आगे बात करें कलर थ्योरी के बारे में। कलर के अंदर बहुत शक्ति है, जो ये ईशान कोण के वास्तु दोष को क्लियर करके दिखाएगा। अगर आपके वहां पे समझ लिए वेस्टर्न टॉयलेट है, या हमारा इंडियन टॉयलेट है,
एंग्लो इंडियन टॉयलेट है, कोई भी प्रकार का टॉयलेट है, तो आपको पीले ब्लू कलर का या ग्रीन कलर के कोई भी वाटरप्रूफ कलर की इंतजाम कीजिए और टॉयलेट के इर्द गिर्द लगा दीजिए। इस तरह से यहां से 3 तरफ इसको ब्लॉक कर दीजिए। उसी तरह अगर इंडियन टॉयलेट है तो 4 साइड ब्लॉक कर दीजिए, एंग्लो इंडियन टॉयलेट है तो 4 साइड ब्लॉक कर दीजिए। तो इस तरह से कलर के माध्यम से, रेडियम टेप के माध्यम से, ग्रीन या ब्लू कलर थ्योरी के माध्यम से ये नेगेटिव एनर्जी को यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए। साथ ही साथ वहां पे ब्लू कलर की एक लाइट की व्यवस्था कर दीजिए, फोकस लाइट, फ्लड लाइट, जो भी एलईडी लाइट, वहां पे ब्लू कलर की लाइट की व्यवस्था कर दीजिए, जिससे आपका जल तत्व ब्लॉक नहीं होगा। नेगेटिविटी ब्लॉक होगी पर जल तत्व एक्टिव रहेगा, जिससे धन घर में आएगा। तो यहाँ पे पट्टी के माध्यम के द्वारा, टेप के माध्यम के द्वारा, कलर के माध्यम के द्वारा ईशान कोण में बने शौचालय को ब्लॉक करना है, पर ब्लू कलर की लाइट लगाना भूलना नहीं है। दोनों कॉम्बिनेशन कीजिए, शास्त्रोक्त प्रयोग कीजिए, भंडारा करवा दीजिए, गुरुओं की सेवा कर दीजिए, या कोई भी प्रकार का गुरु का व्रत कीजिए, या गुरु तुलसी माता की पूजन कीजिए, सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, और हो सके तो विष्णु भगवान की भी पूजा कीजिए, या गूगल पे जाके गुरु ग्रह की प्रसन्नता के उपाय खुद सर्च कर लीजिए। खुद मेहनत करोगे और वहां से कुछ लेके आओगे और वो प्रयोग करोगे तो इफेक्ट इमीडिएटली होगी। तो ये जो पूरी नॉलेज मैंने यहाँ पे आपको दी है, ये हमारे कस्टमरों से प्राप्त हुई नॉलेज है। उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है, ऐसी रेमेडी की है, वहां से हमें उसकी गुड न्यूज मिली है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। ये शास्त्रों की बात है, ईशान कोण में टॉयलेट गलत है, और शास्त्रों के अंदर दिखा रखा है कि गुरु ग्रह अगर डिस्टर्ब हो तो उसको किस तरह से प्रसन्न किया जाए। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हमने आपको दिखाया, समझाया। आशा करते हैं आप इस तरह आपके जीवन को समृद्ध और सुखी और ताजा बनाने के लिए यह प्रयोग कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।